बार किसकी सरकार? द न्यूज़ पोस्ट के इस खास कार्यक्रम को लेकर हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है धनबाद के आपनो घर में। और आइए यहाँ पर हम यहाँ की जनता से बातचीत करते जानते हैं कि क्या है यहाँ के लोगों का मिजाज, उनके हिसाब से किसकी बन रही है इस बार सरकार। और साथ ही साथ हम आज यहाँ पर कुछ मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो आइए अपनो घर की जनता से हम जानते हैं कि आखिर अब की बार किसकी सरकार, क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार देखने को मिलेगी? देखिए, धनबाद का मिजाज इस बार बहुत अलग है। अभी तक वोटर जो हैं वो कोई भी खुल करके बताने, इस बार उनको याद आया है कि ये गुप्त मतदान है और चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि मामला क्या है और किसके पक्ष में वोटिंग पड़ेगी। हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि सरकार को कोसना छोड़ करके मतदान बढ़ाने पे जोर दें। जो आदमी मतदान नहीं करता है उसको सरकार को कोसने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो देश में क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर क्या नरेंद्र मोदी वापस देखने को मिलेंगे या उनमें कुछ बदलाव हो सकता है? कांग्रेस पार्टी इस बार उन टक्कर दे सकती है? देखिए, नरेंद्र मोदी की पिछले 10 साल की सरकार बहुत ही अच्छी रही है। अपने देश में और विदेश में हम लोग हर जगह बहुत ही अच्छे हैं और हम लोग तीसरे वित्तीय महाशक्ति होने जा रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगला कार्यकाल भी मोदी जी का आए। आप बताइए, क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार तो पुनः मोदी जी की ही आएगी और भाजपा के रूप में सरकार बनेगी और मोदी जी उस प्रधानमंत्री होंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में क्या? धनबाद में भी चुनाव जो है का रुझान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी पूरी शक्ति लगा रखे। बाकी मतदान, जैसे अभी लोकेश जी ने कहा कि महत्वपूर्ण मतदान है और कैंडिडेट जो है जो भी आएगा क्षेत्र के लिए उनको अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए और अपना क्षेत्र मान के, अपना परिवार मान के तो क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए। आप बताइए, आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? मोदी सरकार। क्यों आपको लगता है कि मोदी सरकार? मोदी सरकार इसलिए आएगी जो मोदी ने काम किया। राहुल कांग्रेस ने जिंदगी में नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस लूट के खा गया। अभी पकड़ाया कांग्रेस का 35 करोड़ रुपया। कहाँ से आएगा? कांग्रेस तो यही लूट रही है, हमको दो। धनबाद में क्या लगता है आपको? धनबाद में ढल्लू महतो। लेकिन ढुल्लू महतो के ऊपर भी कई कानूनी कार्रवाई। फिर भी हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, दूसरा को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ भी बीजेपी का माहौल देखने को मिला। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार होगी? मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार आपके? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन अभी देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के पास कोई नीति या नीयत नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर में मुद्दा को ले गया, वो खुद सांप्रदायिक हैं। दूसरे को बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो सांप्रदायिक पार्टी है, जबकि सेक्युलर नीति उनकी खुद प्रश्न चिन्हों में है। दूसरी बात यह है कि मोदी का जो अभी कार्यकाल रहा है, पूर्ण निष्ठा से उन्होंने सत्ता संभाली है, देश का परचम लहराया है। तिरंगा देख के युद्धग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहाँ से भारतीय को पास मिल रहा है। ये अपने आप में एक सबूत है कि देश की वैश्विक छवि जो है वो अच्छी बनी है। और जहाँ तक बात लोकल मुद्दों की किया जाए, ढुल्लू महतो भी जुझारू प्रत्याशी हैं, अनुपमा सिंह भी अच्छी हैं, लेकिन अनुपमा सिंह की लेट एंट्री हुई है धनबाद जिला में। यदि वो 2 साल पहले से कुछ करती तो उनका भी चांस कुछ अच्छा बनता। कहीं ना कहीं पैराशूट प्रत्याशी के रूप में ये होना चाहिए, अच्छा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हार जीत मायने नहीं रखती है, जुझारूपन मायने रखता है। जो अच्छा काम करेगा वो जीतना चाहिए, जीतता है और ये अभी तक रहा है। जनता जनार्दन होती है और हर बार के चुनाव नतीजों ने ये साबित किया है। बिल्कुल। हम लगातार लोगों से मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आम पब्लिक से जानते हैं कि आखिर क्यों वो चाहती है किसकी सरकार बने। आप बताइए, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? मोदी जी की बनेगी। क्यों मोदी जी की बनेगी? क्या लगता है कि क्या मोदी जी ने आम पब्लिक के लिए कभी कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं? आप लोगों का चैनल, सभी चैनल दिखा रहा है कि कोई 400 सीट आएगा, कोई ये आएगा, तो हम लोग तो उसी के एनालिसिस से बता रहे हैं आपको। एक आम पब्लिक के हिसाब से कैसा आपको लगता है कि प्रत्याशी होना चाहिए? राष्ट्रीय हित को देखते हुए हम लोगों का ये है कि मोदी जी बनना चाहिए। विपक्ष के पास नीति नहीं है, उनका कोई विपक्ष के पास कोई ऐसा कोई नेता नहीं है। भारत को कहाँ आज देखना चाहते हैं उसका कौन प्रधानमंत्री बनेगा आप बताओ, उसको देख के ना आदमी वोट करेगा ना। नीति स्पष्ट नहीं है। देश एक परिवार है और आप भी चाहते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है वो एक स्ट्रांग होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और उसमें जो संस्कार है उसी से
उसी संस्कार से बच्चों में संस्कार आता है। तो देश हमारा एक परिवार है और देश का मुखिया अगर मजबूत है, सशक्त है और अच्छे संस्कार हैं तो देशवासियों में भी अच्छे संस्कार आएंगे, देश सशक्त होगा, हम लोगों को भयमुक्त होंगे। पक्ष जो होता है ना वो भी कभी कभी गलत निर्णय ले सकता है। ये विपक्ष का काम है कि उचित रूप से निर्णय लेके उनके निरंकुश कार्यों को रोके, जो देश हित में नहीं है उसको रोके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर काम को प्रश्न चिन्ह के दायरे में लेके आए। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार आएगी? एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जो बात करते हैं हमेशा चुनाव के समय बढ़ते हैं, समस्या बहुत है, उस टाइम कोई हमारा सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। वो वोट की राजनीति जब होती है सारे नेता पधारते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं जाने आता। अब मेरे हिसाब से इस बार चुनाव मोदी जी तो है ही हैं, लेकिन क्या करें, वो अगेंस्ट ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसको हम लोग माने के सहन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब धनबाद में जो धनबाद में बहुत कड़ी टक्कर होगी, कांग्रेस भी अपने को दावेदार मान रही है, होगा भी। कांग्रेस भी अपने आप को दावेदार मान रही है। लगातार द न्यूज़ पोस्ट की टीम अलग अलग जगहों पर जा रही है और पब्लिक से जान रही है, मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि आखिर अब की बार किसकी सरकार होगी, क्यों लोग चाहते हैं कि किसकी सरकार होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने यहाँ पर आम पब्लिक से बातचीत की, उनकी राय जानने का प्रयास किया। फिलहाल तो यहाँ भी मोदी लहर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तो अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा, 4 जून ही बता पाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। लेकिन हम लगातार अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट।